सुबह हम 7 बजे आते हैं, रात के 12-1 बजे तक हमको हमारे टारगेट अचीव नहीं होते और हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। कंपनी सिर्फ अपने मतलब से हमसे काम लेती है। जब आपके पास इतने ऑर्डर नहीं हैं, जूनियर राइडर आपका जब पूरा कर दे रहे हैं ऑर्डर, तो आपको नए राइडर भर्ती करने की क्या ज़रूरत है? सर हमारे 2-3 राइडरों की आईडी बंद कर दी है ऑन द स्पॉट। आईडी भी बंद कर दी है, उसके लिए बोले हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उनकी पहले तो आईडी भी चालू की जाए। जो नए राइडर आते हैं वो 3 घंटे में 15 ऑर्डर मारते हैं और हमको 3 घंटे में सिर्फ 3 ही ऑर्डर मिलते हैं। आपको करने का हो तो करो, कंपनी जो देगी वो लेने का हो तो रहो। हम लोग आपको बुलाए, हाँ हम लोग आपको बुलाए नहीं है। इतना पैसा खर्चा करके फ्लाइट में बैठ के अगर यहाँ आए हैं तो हमारी बात को सुने। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो इस तरह छुपे नहीं। ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि मीडिया हमको नहीं चाहिए, मीडिया के सामने बात करना नहीं चाह रहे। तो इनके दिल में कुछ है ऐसा जिसकी वजह से ये मीडिया के सामने बात नहीं करना चाह रहे। अगर ये सच्चे हैं तो इनको मीडिया के सामने बात करने में क्या हर्ज है? हमारे सर बेंगलोर से आए हुए हैं। मैडम मैं भी, आप समझते हो कॉर्पोरेट में क्या अलग से है, आप उनसे बात करते नहीं तो भेजो। हम तो आपकी प्रीमाइस में तो आए नहीं, हम लोग तो आपके बाहर खड़े रह के आपसे आंसर कर रहे हैं। इतने सारे लोगों की जो है इनके घर गुजारन का सवाल है। इन लोगों के जो घर में आपसे रोजगार मिलता है। सुनिए ना, एक बात सुनिए, मुझे अथॉरिटी नहीं है आपसे बात करने का। आपको बात करना है पीआर से बात कीजिए, हमारा पीआर डिपार्टमेंट है तो बुलाइए ना, बात कीजिए। मैं आपको नंबर शेयर करता हूं, लीगली तौर से होगा। सॉल्यूशंस नहीं है वो सुनने आया हूं। आपके लास्ट टाइम जब अहमदाबाद में आपने पैर रखा था तब भी यही बोल के गए थे कि मैं सॉल्यूशन करके जाऊंगा, तब भी आप गुट्टी पिला के चले गए हो। और अहमदाबाद वाले बंदे हमारी कोई सुनते नहीं है सर, इसके लिए आपको वहां से बुलाना पड़ता है। यहाँ वाले बंदे कुछ नहीं सुनते हैं, सिर्फ नाम के एफएम है। तो आप क्लियर बात करो ना, हमारे लिए आए हो तो मीडिया से क्यों घबरा रहे हो? अथॉरिटी नहीं है, क्यों नहीं? अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के मगरबा विस्तार में इंस्टा स्विगी मार्ट के जो भी वर्कर्स हैं उन तमाम का जो है मुद्दा एक सामने आया है और ज्वलंत मुद्दा है, जिनके जो है एप्लीकेशन को लेकर ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये तमाम को लेकर यहाँ पे मैनेजर आए हुए हैं इनके बम्बई से। सर क्या कहोगे आप इनकी जो प्रॉब्लम है इनके सॉल्व, ये बात भी मीडिया से करना नहीं चाहते, ये कहते हैं कि ये ऑथोराइज नहीं है। तो फिर आप लोगों ने इन्हें बुलाया क्यों जब ये ऑथोराइज? इन्होंने ही बुलाया, इन्होंने हम पे लीगली कार्रवाई की है पुलिस स्टेशन में जाकर, और इनकी साइन है स्विगी का जो है उसमें उनकी साइन है, और ये अब पलट रहे कि मैं लीगली नहीं हूँ। तो ये अब इतनी जो कॉर्पोरेट कंपनी होती है, इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर का इस तरह का बिहेवियर है इन लोगों के साथ, तो आने वाले एम्प्लॉय का इनके ऊपर कैसे विश्वास रहेगा? आप देख सकते हैं जो नए एम्प्लॉय आते हैं उनको अच्छा सा यहाँ पर अर्निंग मिलता है, और पुराने एम्प्लॉय जो है उनको अर्निंग नहीं दिया जाता। इनको जाने दो, इनको जाने दो। समस्या इसमें कई सारी समस्याएं हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस बढ़ा दिया इन्होंने और उसका कोई पे आउट नहीं बराबर। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हम 5 किलोमीटर जा रहे हैं, 5 किलोमीटर से फिर वापस 10 किलोमीटर का वो हमको यानी पड़ रहा है ऑर्डर, और वो कैंसिल होता है तो उसका 1 रुपया ये लोग देते नहीं है। कैंसलेशन का कोई चार्ज देते नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर जो है सिक्योरिटी को गेट बंद करने की अनुमति दी गई है। लोगों में काफ़ी गुस्सा है और यहाँ पर माहौल को खराब करने का प्रयास करने के लिए मैनेजर की तरफ से आदेश सिक्योरिटी को दिए जा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमें यहाँ खड़ा रहकर इन्हें सुना जाए, लेकिन इन्हें सुनने वाला अब तक यहाँ पर कोई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इनकी सुनता नहीं है और ऐसे समय पे ये लोग सड़कों पर हैं। लोग हैं जो बारिश में, धूप में, सर्दियों में आपके घर तक आपका पार्सल पहुँचाते हैं। इनके बच्चे का जन्मदिन हो, इनकी जो है मैरिज एनिवर्सरी हो, ऐसे फंक्शन को छोड़कर ये लोग आपके घर पर डिलीवरी करते हैं, आपके घर पर पार्सल पहुंचाते हैं, और इनके ही साथ जो है अन्याय हो रहा है। तो ऐसे समय पे आप तमाम लोगों को भी इनके साथ खड़े रहना चाहिए और इनकी मदद में पहुंचना चाहिए। फिलहाल यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकी सुन नहीं रहा है। इन मुद्दों को लेकर यहाँ के एम्प्लॉय से बात करेंगे कि कैसे देखते हो, आपकी सुनी नहीं जा रही है, तो आने वाले दिनों में आप ऊपर कंप्लेन कैसे करोगे? तो ऊपर से ये 3 दिन से तो आ रहे थे, 3 दिन से हम लोग बंद हैं। 3 दिन से ये सर मतलब बस आज फ्लाइट मिलती, आते हैं, कल आते हैं। तो आज इन्होंने आए हैं, आने के बाद आज भी इन्होंने कोई बात सुनी नहीं है बराबर। नए राइडर की भर्ती करे जा रहे हैं,
जब आपके पास इतने ऑर्डर नहीं हैं, जूनियर राइडर आपका जब पूरा कर दे रहे हैं ऑर्डर, तो आपको नए राइडर भर्ती करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नए राइडर भर रहे हैं, नए राइडर आ रहे हैं, वो 1 घंटे में 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर मार रहे हैं। हम 1 घंटे में हमको 1 ऑर्डर कंपनी दे रही है। हमारे साथ क्यों पार्सलिटी इस तरह की। कंपनी को चाहिए कि जूनियर राइडर को पहले संभाले, नए को नहीं। लेकिन वो जूनियर राइडर को मतलब 1-1 2-2 घंटे हम बैठे रहते। सबकी आप आईडी देखिए, सबका लॉगिन देखिए। सुबह हम 7 बजे आते हैं, रात के 12-1 बजे तक हमको हमारे टारगेट अचीव नहीं होते, क्यों नए बंदों को दे के पूरा कंप्लीट कर दे रही। और भी लोग इस समय को लेकर कंप्लेन है, कितना समय लग जाता है आपको जब ये ऑर्डर मिलता नहीं है? हम करीबन 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। बाकी जो नए राइडर है उनको 1 घंटे में 3 ऑर्डर होते हैं, हमको 2 घंटे में कंपनी सिर्फ 1 ऑर्डर देती है। 2 घंटे में 1 ऑर्डर मिलता है। और नए जो राइडर आए हैं, अभी जो नए बंदे एड हुए, उनको 2 घंटे में 8 से 9 ऑर्डर होते हैं। हम सुबह में 8 बजे से करीबन रात को 12 बजे तक काम करते हैं। बाकी हमारा टारगेट पूरा नहीं होता। जो हमारे बाद बंदे आते हैं वो हमसे पहले फ्री हो जाते हैं। 7 बजे वो लोग घर चले जाते हैं, हमको 12 बजे तक बैठना पड़ता है। हम बाहर घर पर भी नहीं जाते लंच करने, और यहाँ पर हम बैठे रहते हैं। और हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, कंपनी सिर्फ अपने मतलब से हमसे काम लेती है। चलिए, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच जब एम्प्लॉय कॉरपोरेट कंपनियों में जॉब के लिए जाते हैं और इस तरह का बिहेवियर इनके सामने, एक तरफ जो है सरकार इनकी सुनती नहीं है, दूसरी तरफ जहां से इनको जॉब मिलता है वहां पर इन्हें इस तरह का प्रताड़ित किया जाता है। कितना दुख है सर आपको कि यहाँ पर आपका सुनी नहीं जा रही है और अर्निंग को लेकर आपके इश्यूज चल रहे हैं और मैनेजमेंट आपकी नहीं सुन रहा है। हम लोग सब इतना बोलना चाहते हैं यहाँ पे कि सिमिलर सबको काम मिले, क्योंकि हम लोग 15-15, 16-16 घंटे जब काम करते हैं ना, 31 ऑर्डर का हमारा टारगेट होता है। 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं, जब ये टारगेट पूरा होता है जी 1 घंटे में के 3 ऑर्डर हमको देवे ना, तो हमारा टारगेट जल्दी पूरा हो। हम भी फैमिली बच्चे वाले हैं बराबर। इतनी लेट तक कोई खाने ही नहीं जाते हम लोग। सुबह 7 बजे आते हैं और रात को 2-2, 3-3 बज जाते हैं काम करते करते। रात को 2:30 बज जाता है कभी कभी काम करने के लिए। जो नए राइडर आते हैं वो 3 घंटे में 15 ऑर्डर मारते हैं और हमको 3 घंटे में सिर्फ 3 ही ऑर्डर मिलते हैं। तो हमारी कंपनी से रिक्वेस्ट है, कंपनी से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी मांगों को सुने। और हम लोग पुराने राइडर हैं, हमने ही कंपनी को संभाला है बराबर, तो सिर्फ हमारी बातें सुने, नए राइडर को ना लाए और यहाँ पे फिक्स राइडर रखे। उनका काम हम लोग पूरा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते काम उनका पूरा जी। चलिए, यहाँ को भी लिख कर लाए हैं और काफ़ी सारी मांगे हैं। 8 मुद्दे हैं, 8 के अलावा जो है 9-10 मुद्दे हैं इनके। इन मुद्दों पर अगर सुना जाए तो भी इनको एक आश्वासन मिलेगा कि हमारी बातों को सुना है। कुछ जो मुद्दे हैं, सभी आईडीज़ में सिमिलर ऑर्डर्स आने चाहिए, आउट ऑफ जोन ऑर्डर्स भी बंद हो, लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर भी बंद हो। इन तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं इसमें लिखे गए। न्यू अर्निंग जो है, न्यू हियरिंग्स है कम हो और लिमिटेड ज्वाइनिंग भी होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है, कंपनी पास काम नहीं है और ज्वाइनिंग बढ़ता जा रहा है। नए बंदों को ज्वाइन किया जा रहा है, उन लोगों को अर्निंग अच्छा दिया जा रहा है ताकि जो है मार्केट में ये मैसेज मिले कि आप इंस्टा स्विगी में जुड़ोगे तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा। नयों के लिए ऐसा, नए ज्वाइनिंग के लिए ये व्यवस्था है। और पुराने जो है वो अपने समय के अनुसार काम उन्हें मिलता नहीं और बैठे रहते हैं। रात के 2-2:30 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, लेकिन वो अपना अर्निंग पूरा नहीं कर पाते हैं और घर जाते हैं तो उन्हें मायूस होकर घर पर लौटना पड़ता है। मैं फिर एक बार कहूँगा, बारिश की सीज़न हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किसी इनके बच्चे के परिवार में बर्थडे हो या इनकी फैमिली में एनिवर्सरी के प्रोग्राम हो, ये तमाम प्रोग्रामों को छोड़कर ये लोग आपके घर डिलीवरी देने पहुँचते हैं। आपकी फैमिली के साथ जो है ज्वाइनिंग होते हैं और आपके घर पर ये कनेक्ट होते हैं कि आपके घर तक ये तमाम सामानों को पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसे समय पर इनको सुना नहीं जा रहा है तो इनको दुख। ये समस्या का जो है पर्चा ले लीजिए आप। हमारे पोर्ट पे एक लीगल एडवाइजर आया था और अपने आप को आर्मी चीफ ऑफिसर बता रहा था, रिटायर, और हमको धमकी दे रहा था कि तुम नहीं गए, तुम्हारे पर लीगल है, पुलिस बुलाएंगे, आपके लीगल एक्शन लेंगे, इस तरह तो आपके पर कार्रवाई कर दी जाएगी। और हमारे 2-3 राइडरों की आईडी बंद कर दी है ऑन द स्पॉट। आईडी भी बंद कर दी है, उसके लिए बोले हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उनकी पहले तो आईडी भी चालू की जाए, क्योंकि उनका भी घर चलता है। क्योंकि इसमें वो 3 का नहीं है, ये सबकी मांग है कि सब एक साथ ही काम करते हैं, हम अकेले तो काम करते नहीं। परेश पटेल, वो भाई ऐसा बोल रहा था कल
कि आपको करने का हो तो करो, कंपनी जो देगी वो लेने का हो तो रहो। हम लोग आपको बुलाए, हाँ हम लोग आपको बुलाए नहीं है। हाँ, जिसको रहना हो रहो, बाकी जाने दो। वो एफए में वो भाई तो इतना परेशान करता है कि बात ही मत करो। हम तो ऐसा बोलते हैं कि तुमको काम करना है तो करो, नहीं तो घर चले जाओ, आईडी बंद करके घर चले जाओ। बोले तुम हमारे राइडर नहीं हो, बोले तुम कोई वो नहीं हो, तुम्हारे करना है करो, दूसरों को करने दो नहीं तो। आप कुछ कहना चाहते थे? कुछ एक मुद्दा इनका भी रह गया है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि अभी ये जो 3 दिन की स्ट्राइक चल रही है, बरोबर, ये 3 दिन की स्ट्राइक में जो इंस्टामार्ट के जो हेड है अमोल सर, उनका नाम है अमोल डांगे, वो यहाँ पे आए हैं, बरोबर। मैं यूँ बोलता हूँ कि वो इतना पैसा खर्चा करके फ़्लाइट में बैठ के अगर यहाँ आए हैं तो हमारी बात को सुने। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, वो इस तरह छुपे नहीं, हमारी बातों को सुने और हमारा जो तकलीफ़ है उसको दूर करें। जी चलिए, अभी इनकी मांग आखिर में यही है कि जब वो फ्लाइट में यहाँ तक पहुँच सकते हैं बम्बई दिल्ली से, तो इनकी बातों को सुना जाए। कहीं ना कहीं इनका ये दुख रहेगा कि अगर इन्हें नहीं सुना गया तो ये लोग स्ट्राइक पे उतर सकते हैं और इटा स्विगी का काम बिगड़ सकता है। ऐसे समय पर कंपनी को ये होना चाहिए कि एम्प्लॉय की सुनी जाए। ये यहाँ पर आर्मी के रिटायर अफसर को जॉब मिलती है तो वो आज भी आर्मी के पावर में ही इन लोगों से बिहेवियर रखते हैं। 1 दिन के लिए हायर किया था उसको, वो आर्मी के ऑफिसर को 1 ही दिन के लिए हायर किया था और आके सबकी वीडियो बना रहा है। हमको बोल दिया था कि हम दूसरे राइडर जो फूड वाले हैं वो लेके जा रहे हैं, हम जाने दे रहे हैं, हम इंस्टामार्ट वाले बैठेंगे। तो हम जहाँ बैठे थे वहाँ पे भी हमको बैठने नहीं दे रहा था और वीडियो बना के बोल रहा है हम पुलिस वालों को बुलाएंगे। चलिए, आपने सुना यहाँ पुलिस की धमकी भी दी जा रही है रिटायर आर्मी ऑफिसर के द्वारा, और उन्हें ये पता नहीं है कि संविधान सबके लिए है। ये वो एम्प्लॉय है जिनके लिए भी कानून बनाए गए हैं और ये जो इनकी ताकत है ह्यूमन राइट्स, अगर मानव अधिकार का उल्लंघन भी इनके साथ होता है तो वो तमाम धाराओं के साथ इस कंपनी के ऊपर प्लान हो सकती है। ये लोग जो है समय से ज़्यादा यहाँ पर काम करते हैं अपनी मजबूरी के चलते, अपनी जो है घर की ज़रूरियातों को पूरा करने के लिए, लेकिन ऐसे समय पर कंपनी में बैठने वाले अफसर जो है इनकी नहीं सुनते हैं तो दुख होता है। ये देखने को रहा आने वाले दिनों में इन्हें कब न्याय मिलेगा। धरना के रूप में इनको यहाँ पर जो है स्ट्राइक पर उतरना पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में ही तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैनेजर आए हुए और इनकी सुनते नहीं है, ये इनको सबसे बड़ा दुख है। चले जाओ, वो तो 3 जनों का ही बोल रहा है इसके लिए। मैं बोलूँ ना, तू जा, खान ले जा, जा तू, बैठ जा, जा जा। क्या बोल रहे थे फ्लाइट के लिए? मैं ये कह रहा हूँ, ये भाई फ्लाइट में बैठ के आए थे पूना से या जयपुर से, जहाँ से भी आए थे, लेकिन अहमदाबाद वालों ने बहुत इज्जत दी, लेकिन कोई इज्जत रास नहीं आई, इसलिए इसको ना पुलिस के डब्बे में बैठा के इसको रवाना कर रहे हैं हम लोग। अगर ये कंपनी वाले हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा इनके साथ।